अनिल का विवाह तय होते ही रमा खुशी से झूम उठी थी। बरसों बाद एक बार फिर इस घर में शहनाइयों की आवाज गूंजेगी। काम अनेक थे और समय कम, क्योंकि लड़की के पिता अमेरिका से उसका विवाह करने भारत आए थे और उन्हें शीघ्र ही वापस लौटना था। सुहानी पढ़ी लिखी तो विदेश में थी, लेकिन वो भारतीय संस्कृति से प्रभावित थी और भारत में रहकर ही भारतीय संस्कृति से संबंधित शोध कार्य करना चाहती थी। इसके लिए उसने अनिल के कहने पर स्थानीय विश्वविद्यालय में आवेदन पत्र भी दे रखा था। सुहानी के पिता रघुवीर और अनिल के पिता उमेश बहुत अच्छे मित्र थे। रघुवीर के अमेरिका जाने के बाद भी उनकी मित्रता में कोई कमी नहीं आई थी। जब सुहानी ने विवाह के बाद भारत रहने की इच्छा जाहिर की तो उन्हें सबसे पहले अपने मित्र के पुत्र अनिल का ही विचार आया। फिर जब उन्होंने सुहानी से इस संदर्भ में बात की तो उसने भी सहज स्वीकृति दे दी थी। अनिल और सुहानी बचपन के अच्छे मित्र थे। वास्तव में सुहानी के भारत से प्रेम का कारण अनिल ही था। सुहानी के मन की बात जानकर जब रघुवीर ने उमेश से बात की तो वो खुशी से झूम उठे। उन्हें भला क्या ऐतराज हो सकता था। वर्षों की मित्रता अब रिश्तेदारी में बदलने वाली है, यही उनके लिए खुशी और संतोष की बात थी। विवाह का दिन जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा था, रमा की व्यस्तता बढ़ती जा रही थी। विवाह का दिन भी आ गया। बेटे बहू को स्टेज पर साथ साथ बैठा देखकर रमा फूली नहीं समा रही थी। दोनों की जोड़ी लग भी बहुत सुंदर रही थी। बहू तो आप बहुत सुंदर लाई हैं, अनीता ने उसे बधाई देते हुए कहा। धन्यवाद कहकर वो मुड़ी ही थी कि रेखा ने जिंदा दिली से कहा, बहुत बहुत बधाई रमा, सास बनने के लिए। अरे क्या कह रही हो रेखा, सास तो मैं आज से 2 वर्ष पूर्व ही बन चुकी हूँ। रमा ने सहजता से कहा, वो तो मैं भी जानती हूँ, लेकिन बहू की सास बनना तथा दामाद की सास बनने में जमीन आसमान का अंतर है। वह कैसे? रमा ने आश्चर्य से पूछा। दामाद तो 4 दिन के लिए आता है तथा आओ भगत करवाकर चला जाता है, लेकिन बहू के साथ तो निभाना पड़ता है, रेखा ने दार्शनिक अंदाज में कहा। रेखा तो कहकर चली गई, लेकिन रमा के लिए अंतहीन प्रश्न छोड़ गई। वह सोचने लगी, नारी रूपी सास और माँ एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हुए भी किसी के लिए अच्छी और किसी के लिए बुरी क्यों हो जाती है? एहसास के रूप में और माँ के रूप में उसके व्यवहार में इतना अंतर क्यों होता है? एक स्त्री जहाँ बेटियों की स्वतंत्रता की पक्षधर होती है, वही बहुओं को परंपरा के नाम पर सैकड़ों बेरिया पहनाने से नहीं चूकती। ये स्त्री की कैसी दुविधा है, वो आज तक समझ नहीं पाई थी। विवाह की सारी रस्में निपटते निपटते भी बार बार रेखा के कहे शब्द उसके ज़हन में गूंज रहे थे। बहू के साथ तो निभाना पड़ता है। ये सच है कि बहू एक अलग घर अलग परिवेश से आती है, उसे नए घर नए परिवेश में ढलने में समय लगता है, लेकिन बहू भी तो बेटी जैसी ही होती है। अगर सारे पूर्वाग्रह त्याग दिए जाए तो इस रिश्ते में मधुरता आने में कोई संदेह न रहे। विवाह खूब धूमधाम से संपन्न हो गया। धीरे धीरे रिश्तेदारों का जाना भी प्रारंभ हो गया। दूसरे दिन शाम तक घर खाली हो गया। लग ही नहीं रहा था कि कल ही इस घर में विवाह हुआ है। दीदी बहू तो बहुत सुंदर, पढ़ी लिखी और होशियार है, पर तुम जरा संभल कर रहना। घर की अंतिम मेहमान उसकी देवरानी जाते जाते सीख दे गई थी। वो चाहकर भी कुछ नहीं कह पाई। भला संभल कर रहने वाली क्या बात थी? बहू ही तो है, कोई शेरिया भेरिया तो नहीं जिससे संभल कर रहा जाए। शायद इसी तरह के वाक्य सास बहू में दरार पैदा कर मनमुटाव का कारण बनते हैं। सोचते हुए उसे वितृष्णा हो आई थी। सुबह 8 बजे बहू सुहानी स्लीवलेस गाउन पहने आंख मलते हुए बाहर आई तथा सोफे पर पाँव रखकर बैठते हुए बोली, हाय मॉम, हाय डैड, वेरी गुड मॉर्निंग। उठने में थोड़ी देर हो गई। सुहानी की वेशभूषा और हावभाव देखकर 20वीं सदी की सास का आक्रोश निकलने ही वाला था कि 21वीं सदी की प्रगतिशील सास 20वीं सदी पर हावी होते हुए बोली, कोई बात नहीं बेटा, चाय पियोगी नहीं? मॉम, मैं चाय नहीं पीती कहकर सुहानी बेखबरी से टीवी खोलकर बैठ गई। उसे वे दिन याद आ गए जब वो सुबह उठकर दर्जन भर लोगों के पैर छूकर आशीर्वाद लेने के बाद अपने दिन का शुरुआत करती थी।
रात्रि को सोने से पहले भी सासुर के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लेना आवश्यक था। उमेश ने प्रथम रात्रि में ही उसे बता दिया था कि उसके घर सुबह उठकर तथा रात्रि में सोने से पूर्व घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने की प्रथा है। तो क्या अनिल ने अपनी पत्नी को अपने घर के रीति रिवाजों के बारे में कुछ नहीं बताया? वह तो अच्छा हुआ कि सारे रिश्तेदार कल ही चले गए, वरना उसके ऐसे व्यवहार को देखकर ना जाने क्या सोचते। बहू देखना तो सही, किसने इतना तेज टीवी चला दिया? मेरी पूजा में विघ्न पड़ रहा है। टीवी की आवाज सुनकर अंदर से पूजा करती अम्मा जी बोली, मॉम दादी माँ से कहना कि पूजा घर का दरवाजा बंद करके पूजा कर ले। मेरा मनपसंद प्रोग्राम आ रहा है, अभी मैं टीवी बंद नहीं करूंगी। बच्चों की तरह कहकर वो टीवी देखने में मग्न हो गई। वो समझ नहीं पाई कि किसको क्या कहे, लेकिन उसकी तेज आवाज जरूर अम्मा जी तक पहुंच गई होगी। तभी उन्होंने कुछ नहीं कहा। शाम को उनका पिक्चर जाने का प्रोग्राम था। जीन्स और टॉप में तैयार होकर सुहानी निकली तो रमा ने रोकना चाहा। शब्द निकलने को ही थे कि उसकी मनस्थिति समझकर सुहानी पहले ही बोल उठी, मॉम मोटरसाइकिल पर साड़ी पहनकर बैठना अच्छा भी नहीं लगता और आराम भी नहीं रहता। सास ने मुस्कुराकर जाने की इजाजत दे दी। आखिर नई नवेली दुल्हन से टकरार करने से क्या लाभ? नई नवेली दुल्हन पायल झनकाती आए तो अच्छी बात है, मर्दाने कपड़ों में बहू बेटी अच्छी नहीं लगती है। लाड में इतनी छूट ना दे कि बाद में पछताना पड़े। अम्मा जी चेतावनी भरे स्वर में बोली। अम्मा जी शायद अपनी जगह ठीक थी, लेकिन वह ये नहीं समझ पा रही थी कि 21वीं सदी की बहू से जबरदस्ती कुछ भी नहीं करवाया जा सकता और ना ही उस पर अपनी इच्छा थोपी जा सकती है। हफ्ते भर बाद अनिल और सुहानी हनीमून के लिए गए। थोड़ा सुकून मिला, वरना पिछले कई दिनों से रातों की नींद और दिन का चैन छीन गया था। जब भी रमा खाली होती, मन में चल रहा अंतद्वंद उसको घेर लेता था। पता नहीं क्यों उसके हृदय में बार बार रेखा के शब्द गूंज उठते थे। दामाद की सास बनने में तथा बहू की सास बनने में अंतर होता है। असली सास तो तुम आज बनी हो। सच उसके एक छोटे से वाक्य में ही जीवन का सारा निचोड़ समा गया था। क्या ये सच नहीं है कि बेटी दामाद जब घर आते हैं तो वो सास के रूप में बहू के नाजुक कंधों पर सारे घर की जिम्मेदारियों का बोझ डालकर मुक्ति पाना चाहती है, वहीं माँ के रूप में बेटी का एक एक काम कर खुशी से फूली नहीं समाती। रमा ने मन ही मन प्रण किया कि वो बहू को भी बेटी जैसा ही प्यार और सम्मान देगी, कभी बेवजह रोक टोक नहीं करेगी। वे दोनों उसके लिए ढेर सारे उपहार लेकर आए थे। उनका एक सूटकेस उपहारों से भरा था। फोटो धुल कर आए तो सुहानी दिखाने बैठी। प्रत्येक दार्शनिक स्थल के अनेकों फोटोग्राफ थे। किसी में वह अनिल के हाथों में हाथ डाले घूम रही थी, किसी में एक दूसरे को किस कर रहे थे, तो किसी में अपने होटल के रूम में टब में एक साथ घुसे अटखेलिया कर रहे थे। बीच पर स्विमिंग ड्रेस में सुहानी को सूर्य स्नान करते देखकर तो रमा की आंखें ठगी सी रह गई। उसका तराशा हुआ शरीर देखकर मन गर्व से भर उठा। सच जिसके पास दिखाने के लिए कुछ होगा वही तो दिखाएगा। किसी अभिनेत्री के कहे शब्द ज़हन में गूंज उठे थे, लेकिन इसी समय 20वीं सदी की सास 21वीं सदी की सास पर हावी होकर कह ही गई, यह फोटोग्राफ अपने डैड को मत दिखाना, इनको इतना खुलापन पसंद नहीं है। उसकी नसीहत सुनकर सुहानी का चेहरा बुझ गया था। फोटो दिखाने का सारा उत्साह एक क्षण में ही समाप्त हो गया तथा बिना कुछ कहे वह अपने कमरे में चली गई। रमा के मन में अपने हनीमून के दृश्य चलचित्र की भांति घूमने लगे। कश्मीर की खूबसूरत वादियों में हाथों में हाथ डालकर घूमते हुए उन्होंने भी अपने अतरंग क्षणों के कुछ फोटो अपने ऑटोमेटिक कैमरे से खींचे थे, लेकिन उमेश ने उन्हें एल्बम में लगाने नहीं दिया था। उनके अनुसार जीवन के कुछ क्षण नितांत अपने होते हैं, जिन्हें किसी के साथ भी शेयर करना अपनी गोपनीयता में अनाधिकृत प्रवेश देना है, जो उन्हें पसंद नहीं था। वह बोलते भी बहुत कम थे। उनकी ही आदत अनिल ने पाई थी और मांझी के कठोर अनुशासन में रहकर वह भी अपना चुलबुलापन खो बैठी थी। कि बहू के आने पर उसने सोचा था कि वह अपनी कुछ दमित इच्छाओं को पूरा कर पाएगी।
वह भी मांझी की तरह एक ही जगह बैठे बैठे किसी को तो अधिकार युक्त शब्दों में आदेश दे पाएगी, कभी तो वह भी किसी के हाथ की बनी एक प्याला चाय आराम से पी पाएगी। किंतु पिछले कुछ दिनों के सुहानी के व्यवहार ने उसे जतला दिया था कि अगर घर में शांति रखनी है तो उसे ही समझौता करना होगा। रमा सुबह उठकर मांझी के पैर छूकर मुड़ी ही थी कि सुहानी ने पूछा, मॉम, आप रोज सुबह सुबह ग्रैंड मॉम के पैर क्यों छूती हो? बेटा, जिस तरह तुम लोग गुड मॉर्निंग या गुड नाइट कहकर बड़ों का आशीर्वाद लेते हो, वैसे ही हम लोग बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। अनिल, पापा जी और मैं तो रोज पैर नहीं छूते, फिर क्या उनका आशीर्वाद हमारे साथ नहीं रहेगा? उसने मासूमियत से पूछा। नहीं बेटा, मेरा आशीर्वाद तो तुम सबके साथ है। ये तो हमारी परंपरा है कि घर की बहू सुबह उठकर बड़ों के पैर छूकर घर का काम प्रारंभ करती है। तुम भी अपने सास ससुर के पैर छुओगी तो सदा सुखी रहोगी। अम्मा जी ने कहा था, ग्रैंड मॉम, विदेशों में पैर छूने की प्रथा नहीं है, तो क्या वहाँ के लोग सुखी और समृद्ध नहीं हैं? मॉम की तो कमर में दर्द रहता है, डॉक्टर ने उन्हें झुकने से भी मना किया है। फिर रोज आपके पैर छूकर क्या वह अपनी बीमारी को बढ़ा नहीं रही हैं? पैर छूना, आशीर्वाद, ये सब बेकार की बातें हैं जिसमें हम अपना समय नष्ट करते हैं। बेटा, ये तो अपने अपने सोचने की बात है। हो सकता है जिसे तुम अच्छा कह रही हो वह यहाँ के परिवेश के उपयुक्त ना हो। बात आगे बढ़ती इससे पहले ही रमा ने इस व्यर्थ के टकराव को रोक दिया था, लेकिन उसे अच्छा लगा था कि सुहानी ने उसके कमर दर्द की ओर ध्यान दिया था। पहली बार घर में किसी ने दर्द रहने पर उसे इस तरह झुकने के लिए मना किया था। मांझी सुहानी की बात सुनकर चुप रह गई थी। शायद नई पीढ़ी को अपने तर्कों द्वारा समझाने की असमर्थता उन्हें दंश दे गई थी, लेकिन रमा के कथन ने उनका मान रख लिया था। अभी वह उस हादसे से उबर भी नहीं पाई थी कि एक छुट्टी के दिन मांझी को पूजा करते देखकर वह उनके सामने पालथी मारकर बैठ गई तथा बोली, माँ जी, आप घंटों इनके सामने बैठकर हाथ में माला लेकर क्या करती रहती हो? अधंगी पोशाक में घर की बहू बेटियां अच्छी नहीं लगती। जा पहले नहा धोकर ढंग के कपड़े पहनकर आ, तब मैं बतलाऊंगी। माँ जी ने उसकी ड्रेस देखकर मुंह बनाते हुए उत्तर दिया, आपकी ये देवियाँ तो मुझसे भी कम कपड़े पहने हुए हैं, इन्हें तो आप कुछ नहीं कहती। सुहानी ने माँ जी के सामने रखी एक धार्मिक पुस्तक में शिव जी की समाधि को भंग करने का प्रयास करती अप्सराओं की ओर इंगित करते हुए कहा, बहस करना तो कोई तुम लोगों से सीखे, तुम क्या औरों से अलग हो? जब दूसरी लड़कियां ढंग से कपड़े पहन सकती है तो तुम क्यों नहीं? अम्मा जी ने तीखी आवाज में कहा था। अम्मा जी की तीखी आवाज सुनकर बहस कहीं कटुता का रूप ना ले ले, सोचकर रमा ने सुहानी को आवाज देकर बुला लिया था। अम्मा पता नहीं क्यों तिल का तार बना लेती है। अरे बच्चे हैं, जो चाहे पहने, जो चाहे करें, उन्हें इस सब से क्या मतलब है? उनका जमाना गया जब बहुएं सिर ढक कर रहा करती थी, और फिर सुहानी तो विदेश में पली बढ़ी है, आधुनिक परिवेश की है, कुछ तो असर वहाँ की संस्कृति का आएगा ही। ये शब्द तो उन्हें घर की बहू बनाने से पहले सोचना था। तुम भी सुन लो, यदि तुम भी स्वयं को नहीं बदल पाई, जमाने के साथ नहीं चल सकी, तो तुम स्वयं भी दुखी रहोगी और बच्चों को भी दुखी रखोगी। रात में सोते हुए उमेश ने सीख दी थी। शायद उन्होंने अम्मा जी की बातें सुन ली थी। उसे स्वयं उमेश की बात सुनकर आश्चर्य हुआ था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये विचार उस आदमी के हैं जो अपनी माँ के विरुद्ध एक शब्द भी सुनकर आग बबला हो उठता था, जिसके लिए उसकी माँ ही सब कुछ थी। उसके प्यार का, उसकी इच्छाओं का गला घोटते हुए जब तब उठता था। किसी भी इंसान की माँ तो एक ही होती है, जबकि पत्नी तो कई हो सकती है। माँ की सेवा करना हमारा कर्तव्य ही नहीं, हमारा धर्म भी है। समय गुजर रहा था और वो नई पुरानी पीढ़ी में संतुलन स्थापित करने का प्रयास कर रही थी कि एक दिन सुबह सोकर उठी तो सामने दीवार पर चिपका हैप्पी मदर्स डे का बैनर देखकर आश्चर्यचकित रह गई। कमरा गुब्बारों से सजा था। अभी वह कुछ कहती या पूछती कि सामने से सुहानी और अनिल ने उसके हाथ में सुंदर गुलदस्ते के साथ गिफ्ट पैक पकिया।
पैकेट पर चिपकाए कागज पर रंग बिरंगे अक्षरों में लिखा था, "You are the best and lovely mother of the universe. Be both proud of you." आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। पता नहीं प्रकृति का ये कैसा नियम है कि खुशी हो या गम, ये आंसू पीछा नहीं छोड़ते। भावनाओं पर काबू पाते हुए पूछा, "तुम दोनों अम्मा जी के लिए भी कुछ लाए हो?" उनका स्थान मुझसे पहले है, वे हम सबकी माँ है। हाँ मॉम, आपको सरप्राइज देना था इसलिए कुछ नहीं बताया। डैड को पता है, ये दादी अम्मा का उपहार है। अनिल ने उसके हाथ में एक गिफ्ट पैक देते हुए कहा, "चलो उनके कमरे में जाकर उन्हें विश कर दे।" रमा के कहने पर अंदर जाने के लिए मुड़े ही थे कि देखा सामने अम्मा जी खड़ी थी। सबकी आवाज सुनकर वो बाहर आ गई थी। शायद उन्होंने उनकी बातें सुन ली थी। उनके हाथ में उपहार देने के पश्चात जब रमा उनके पैर छूने के लिए झुकी तो उन्होंने उसे हाथ पकड़कर उठाते हुए गदगद स्वर में कहा, "बस बेटी, बस मेरा आशीर्वाद दो। तुम सबके साथ हमेशा ही है। तुम भी अब पैर छूना छोड़कर सुहानी की तरह बस गुड मॉर्निंग ही कह दिया कर। आखिर कब तक बेमतलब की परंपराओं में उलझी रहेगी? बहू के रूप में तू मेरी बेटी ही है। जितनी सेवा तूने मेरी की है उतनी तो मेरी कोख जाए अपनी बेटी भी ना करती।" अम्मा जी के मुंह से अपने लिए बेटी संबोधन सुनकर रमा खुशी से भर उठी थी। इसी एक शब्द की तो उसे वर्षों से प्रतीक्षा थी। वह चाय बनाने के लिए किचन में जाने के लिए मुड़ी तो सुहानी ने हाथ पकड़कर उसे सोफे पर बैठाते हुए कहा, "मॉम, आज मदर्स डे है, माँ को समर्पित है। आज का दिन, आज आप कोई काम नहीं करेंगी। आप हमारी माँ है, पूरे साल आप हमारी देखभाल करती है, तो क्या एक दिन हम बच्चे आपका काम नहीं कर सकते? आज हम दोनों ही सब काम करेंगे। आज मैंने और अनिल ने छुट्टी ले ली है। लंच घर में करके शाम को हम सब बाहर घूमने जाएंगे तथा डिनर बाहर ही करेंगे।" कहकर सुहानी किचन में चली गई। काश वक्त यही ठहर जाए। उसे याद आया, विवाह के पश्चात पहली बार जब उमेश का जन्मदिन आया तो उसने बड़े मन से केक बनाया था तथा देने के लिए उपहार भी खरीदा था। लेकिन जब अम्मा जी को पता चला तो वो उस पर खूब बिगड़ी थी। कुछ करने से पहले पूछ तो लिया करो। हमारे यहाँ किसी का जन्मदिन नहीं मनाया जाता। वैसे भी क्या फायदा जन्मदिन मनाने से? प्रत्येक जन्मदिन यही एहसास दिलाता है कि जीवन का एक वर्ष और कम हो गया है। मॉम, चाय कितनी शक्कर लेंगी आप चाय में? सुहानी ने पूछा तो वह अतीत से वर्तमान में आई। देखा शुगर गृहिणी की तरह सुहानी उससे चाय में शक्कर पूछ रही है और उसके निर्देशानुसार चाय में आधा चम्मच चीनी डालकर कप उसे पकड़ा दिया। सुबह के नाश्ते के लिए किचन में जाते हुए सुहानी को देखकर रमा सोच रही थी कि नए रिश्ते, नए परिवेश, नए रीति रिवाजों को अपनाने में समय तो लगता ही है। धीरज रखकर तथा प्यार और सम्मान देकर ही किसी को अपना बनाया जा सकता है। कितना अच्छा हो कि संबंधों में बंधने से पूर्व ही सबको अपने अपने रिश्तों के दायरे का पता हो, जिससे व्यक्ति दायरे के अंदर रहकर ही अपने कर्तव्यों और अधिकारों का पालन कर सके। ना कोई किसी के अधिकार का अतिक्रमण करे और ना ही किसी को बेमतलब के कर्तव्यों के चक्रव्यूह में फंसाए। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब